इस वीडियो में हम गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना रहता है? 400 रुपये का अंतर होता है। तो राशि क्या है हमसे पूछा है। आपको ध्यान कहाँ पे देखने देखिए। अगर 2 वर्ष है कोई निश्चित राशि है और क्या हो रहा है 2 वर्ष के अंत 2 वर्ष के अंत और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में कितना 400 रुपये का अंतर होता है। अंत में बोल रहा है ना, मतलब कि आप देख लीजिए तो इसमें अंतर कितना होगा, यहाँ पे 400 रुपये का अंतर इसमें 2 वर्ष के ब्याज के अंत में और 4 वर्ष के ब्याज के अंत में। तो वर्ष में अगर हम देखेंगे अंतर कितने का मिलेगा, यहाँ पे 2 वर्ष का, क्योंकि 4 वर्ष और 2 का है तो दोनों को घटा लीजिए कि आप 4 में से 2 को, तो 2 वर्ष का अंतर मिलेगा। वो किसके बराबर में? 400 रुपये के बराबर में ये अंतर है। 400 के। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 1 वर्ष बराबर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 200। 200 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक निश्चित राशि हो कितने 10% प्रतिवर्ष पर। तो हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 10% के बराबर में क्या है 200 रुपये। और हमसे राशि पूछा है ना, तो इसका आप सीधा 100% निकाल लीजिए। 100% कैसे देखिए, 100% है। कितने राशि है हमारे पास? 200 है। 200/10 कीजिए और गुणा इसमें 100 से कर दीजिए। इससे काट दो और कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 2000। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान किस चीज़ में देना देखिए, यहाँ पे देना 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का रुपए का अंतर कितना रहता है? 400। मतलब आप अंतर बोला है ना इसमें, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिलेगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष के बराबर में 400, तो 1 वर्ष के बराबर में कितना मिलेगा? 200। और यहाँ पे आप आइए, एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष। तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे 10% प्रतिवर्ष बोला ना, तो 10% बराबर 1 वर्ष का कितना मिलेगा हमको? 200 रुपये। तो हमको राशि बताना है, आप इसका सीधा 100% निकाल लीजिए। 100% हमने निकाला तो हमको कितना मिला? 2000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 2 व्यक्ति है, कौन कौन? ए और बी। उनके आय कितने हैं, यहाँ पे कितना अनुपात कितना है इसमें? 2 और 3। और उनका व्यय कितना है इतने में है। मतलब वो कमाते कितने हैं, इनकम कितनी उतनी इसमें है 2 और 3, और उनका खर्चा कितना है इसमें है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है, इससे इतना रुपये बचाता है 400 रुपये, तो उनकी आय में क्या अंतर है पूछा है? 4000 रुपये, सॉरी। तो देखिए अब आपको समझना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 रुपये है, ये 2 और 3, तो ये 4:7 के अनुपात में खर्च करता है। उनकी इनकम अगर 2 रुपये की है तो क्या उस 4 रुपये खर्च कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सीधा आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। किसको? ये अनुपात वाले को। कैसा बड़ा करोगे आप? यहाँ पे 2:3 है ना, 2:3 दिया हुआ है, तो आप इससे 2 से गुणा कर लोगे तो 4 मिल जाएगा यहाँ पे 6। लेकिन 4 है, 4 खर्च कर देगा, 4 बचेगा नहीं। तो आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दो। किससे गुणा कर दो आप? 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 होगा। 3 दूनी कितना मिलेगा आपको? 6। इसमें गुणा करोगे तो आप और 3 3 9। इसको छोटा करोगे आप काट के तो कितना मिलेगा? 2:3 ही मिलेगा। रेशो सेम है, इससे आपको मतलब कि टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति खर्च करने के बाद कितना बचाता है? 4000 रुपये। रेशो में हम देखें तो यहाँ पे कितना बचाता है? 2। 2 बचाता है। 2 रेशो के बराबर में कितना मिलता है वहाँ पे? 4000 रुपये। 2 रेशो के बराबर में 4000 रुपये, तो 1 रेशो के बराबर कितना मिलेगा हमको? 2000 रुपये। क्या बोल रहा है अब, उनकी आय में क्या अंतर? उनकी आय क्या दी हुई है? उनकी आय ये है 6 और 9। यहाँ पे अंतर देखें हम तो कितना का अंतर मिलेगा? 3। 1 रेशो बराबर 2000, तो 3 रेशो बराबर कितना मिलेगा? 6000। कितना का अंतर मिलेगा? 6000 का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 20% की छूट देने के बाद सीधा 2400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन को बेचती है और उसमें कितना 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन पर बिना कोई छूट दिए बेचे, अगर वो 20% की छूट भी नहीं दिए, तो उसमें उससे कितना लाभ होगा ये हमको प्रतिशत में बताना है। इस क्वेश्चन को आपको समझना है। उसने कितना 20% की छूट दी, मतलब कितने में बेची उसने?
80% में बेची, 80% में बेची कितने को, कितने में बेची, कितने में बेची, 2400 में। 80% किसके बराबर में, 2400 के बराबर में। ओके, इसका अंकित मूल्य निकालने के लिए इसका हम 100% निकाल लेंगे। 100% कैसे निकालोगे आप, 100% निकालोगे कैसे, ये भी 2400 है। ओके, ये 80 और गुणा कर दोगे 100 में। ओके, अब यहाँ पे इससे कट जाएगा, 8 के 24 होगा। ओके, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 3000 रुपये इसका क्या मिलेगा, अंकित मूल्य। ओके, अब आप आगे देखिए, को ये तो हमको क्या मिल गया, अंकित मूल्य। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20% की छूट देने के बाद वो 2400 रुपये में बेचकर 20% का लाभ भी कमाती है। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये 120% के बराबर में क्या है, 120% के बराबर में क्या है, 2400 रुपये। ओके, इसका क्रय मूल्य निकालना है आपको। इसका 100% निकालने क्या करोगे आप, यहाँ पे 100% निकालने के लिए 2400 है। ओके, डिवाइड में कितना, 120, और गुणे में कितना मिलेगा यहाँ पे 100। ओके, 1 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। ओके, और इसका यहाँ पे करोगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 3000 है। ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 2000। ये आपका ऊपर वाला क्या आ गया, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ गए, और ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब इसी में हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। ओके, अगर वो 20% की छूट ना देती तो उसके क्रय मूल्य में कितने में बेचती, 2000 में। ओके, 2000 में बेचती। ओके, तो इसमें यहाँ पे इसने किस में बेची, छूट देने के बाद इस 3000 में। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 1000 का हो रहा है क्या नहीं, 2000 अंक क्रय मूल्य है, और यहाँ पे कितने में बेच रही है, 3000 में। अगर छूट ना देती तो कितने का लाभ होता उसको, 1000 रुपये और का लाभ होता। ओके, कितने में से होता उसको, क्रय मूल्य से, 2000 में से। इसी को आपको बताना है परसेंटेज में। इसको काटोगे आप, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको काटोगे आप, कितना मिलेगा आपको, 50। ओके, कितना आंसर आएगा आपका, 50%। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ओके, पूछा गया क्वेश्चन है, यदि रणवीर किसी कार्य को कितने 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है। ओके, तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, पूछा है। देखिए, मान लीजिए कि ये रणवीर है। ओके, ये क्या है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, रणवीर है, 6 दिनों में पूरा करता है। ओके, और राजा रणवीर से 50% अधिक है, ये है राजा। ओके, मान लीजिए कि ये कितना काम करता है ये। ओके, मान लेते हैं कि राजा कितना, ओके, रणवीर कितना 100 यूनिट काम करता है। तो राजा क्या है, रणवीर से 50% अधिक कुशल है। तो राजा कितने यूनिट काम करेगा, 150 यूनिट। इसको हम थोड़ा रेशो में छोटा कर लेते हैं, काट के हम काटेंगे, 2 से 50 से काटेंगे, कितना मिलेगा, 2:3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है इनका, ये रेशो क्या है, ये इनका क्या है, कुशलता का रेशो है। ओके, ये क्या है, इनका कुशलता का रेशो है। और जो कार्य क्षमता का रेशो रहता है वो क्या है, उल्टा रहता है। ओके, उल्टा रहता है, मतलब कि जैसे कि देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। रणवीर के कितना घंटे में काम करेगा, रणवीर कितने घंटे में काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे राजा। ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, रेशो इसका बदल देना आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, रणवीर है। ओके, ये राजा है। ओके, रणवीर इसको कितने में करेगा, 3 घंटे में करेगा, तो राजा कितने, 2 घंटे में करेगा। ओके, तो आपको रेशो बदल लेना है, इस प्रकार क्वेश्चन आए तो। ओके, कुशलता का रेशो, कार्य क्षमता का रेशो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रणवीर 3 घंटे में करेगा तो राजा कितने, 2 घंटे में, क्योंकि राजा का जो वो कार्य करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, किससे, रणवीर से 50% ज़्यादा है। ओके, तो 2 घंटे में करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ओके, रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 दिन में कितना काम करेगा, 2। ओके, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 रेशो बराबर कितना जाएगा, 2 दिन, तो 2 रेशो बराबर कितना आएगा, 4 दिन। ओके, 4 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी मशीन को 15% लाभ, ओके, और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना रहता है, इतना रहता है। ओके, लाभ बोले तो लाभ कितना होगा, लाभ को क्या 100 में जोड़ते हैं। ओके, 115% लाभ। ओके, और इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 12% की हानि। 12% की हानि मतलब 100 में से घटाओ, कितना मिलेगा, 88। इनका अंतर क्या क्या मिल रहा है हमको, इनका अंतर क्या मिल रहा है,
4000 कितना 4050। ओके, अगर यहाँ पे परसेंट में अंतर देखें तो 4050 कितने के अंतर होगा, इसको हम घटाओगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 27। ओके, 27% के बराबर में कितना मिल रहा है 4050, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 15% लाभ 115%। ओके, और हानि 12%, मतलब 100 में से घटा दोगे 88। इन दोनों का ही अंतर कितना है 4050, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो 27% बराबर कितना मिलेगा आपको 4050। ओके, अब बोल रहा है तो 10% लाभ मशीन पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, 10% लाभ पर, तो सीधा आप इसका 110% निकाल लीजिए। इसका यहाँ पे बोल रहे हैं 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य, तो आप सीधा इसका 10% 110 निकाल लीजिए, क्योंकि लाभ आपके करते हो 100 में जोड़ते हो। ओके, 110% निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे 4050 है कितने में 27% में, और यहाँ पे कितना 100। ओके, आप इसको काटोगे, देखिए 9 या 27 होगा, 9 चौक 36 होगा, बचेगा 4, 9 5 45, बचेगा इतना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटोगे कितने बार में कटेगा, 15 3 45 होता है, 15 बार में कटेगा 150 बार में। ओके, अब यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे कितना 110%। ओके, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया हूँ, 110%। अब यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, 15 11 का और 2 जीरो आखिर में जोड़ देना, 15 धाम 150 होता है, और आप 15 और जोड़ दोगे कितना मिलेगा 165। ओके, 2 जीरो का 2 जीरो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 16500। ओके, आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा काम क्या होगा इसका, देखिए 6 × 3/1। ओके, इसको पलट देना आपको, कितने दिन में करेगा ये 18 दिन में करेगा। ओके, बे उसी काम का 2/3 भाग 36 दिन में। ओके, 36 दिन बोल रहे हैं ना, 36 दिन में आप क्या करोगे 3/2, इसको आपको पलट देना है, कितना मिलेगा यहाँ पे 18 दूनी 36 होगा। ओके, कितने दिन में करेगा ये। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 5 है, 2/5, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, 5/2 करना है आपको। यहाँ पे कितने बार में कटेगा 18 बार में, ये बचेगा कितने दिन में कर लेगा 18 पंचे 90। ओके, इसको आप यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे एलसीएम मेथड से कर सकते हो, दोनों का एलसीएम लेंगे आप, कितना मिलेगा आपको 18 90 का कितना मिलेगा आपको 90 मिलेगा। ओके, अब ए इसी काम को, टोटल वर्क कितना है आपका 90 है, टोटल वर्क आपका 90 निकल गया है, तो ए उसी का एक दिन में 18 काम करता है। ओके, तो पूरे मतलब 90 काम करने में कितना, एक दिन में कितना काम करेगा वो 5 काम करेगा। ओके, 5 काम करेगा, और ये वाला कितना 1 काम करेगा, 90 वाला 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, 18 वाला 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। ओके, अभी दोनों मिलकर बोल रहे हैं ना, दोनों मिलकर काम करें कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों का काम होगा एक दिन का कितना 6 यूनिट काम करवाना है हमको 90 यूनिट, तो 90 में आप सीधे 6 से कर दो, तो कितने बार में कटेगा ये 15 बार में। ओके, आंसर क्या आएगा आपका 15। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक बार और बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है। इस प्रकार से बोले 1/3 भाग 6 दिन में करता है, तो आपको 6 के गुणा में कर लेना है, इसको पलट देना है, तो कितने दिन में करेगा ये टोटल काम 18 दिन में करेगा ए। ओके, और ये 36 वाला कितने दिन में करेगा बी, वे 90 दिन में। इनका एलसीएम लोगे 90 आ जाएगा, टोटल वर्क हमको 90 यूनिट मिल जाएगा। अब ए 18 दिन में कर रहा है। ओके, ए 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना यूनिट 5 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा। अब दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों को मिलाएंगे हम, एक 5 यूनिट काम कर रहा है और बी 1 यूनिट, तो दोनों मिलाकर 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में, टोटल काम कराना है 90, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपको 15 दिन आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक परिवार में पिता माता, ओके, पापा और मम्मी समझ लो, उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना 35 है। पापा मम्मी मिला के कितने मिल लेंगे 2। ओके, औसत आयु कितने 35, टोटल आयु इतनी गुणा कर देंगे कितने मिलेंगे हमको, टोटल आयु इनकी 70। ओके, 70 वर्ष मिल जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माता और पिता के एकमात्र पुत्र की वर्तमान आयु कितनी 27 वर्ष। ओके, माता है और पिता है 2 है, और उनके एकमात्र पुत्र है, टोटल कितने लोग हो जाएंगे 3, और उनकी औसत आयु कितनी हो रही है 27 वर्ष। गुणा करोगे कितना मिलेगा आपको 81, 81 मिला। ओके, अब क्या बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व, ओके, पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए ये दोनों ऊपर वाली किस किस की है,
ऊपर वाली किस किस की है? माता और पिता, क्योंकि माता और पिता की है। कितनी? 70 वर्ष। और नीचे तीनों की है। नीचे किसी की? माता, पिता और पुत्र की है। आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे तो आपको पुत्र की आयु मिल जाएगी। पुत्र की आयु कितनी मिलेगी आपको? 11 वर्ष। ओके, वर्तमान आयु मिलेगी। ओके, वर्तमान आयु कितनी मिलेगी आपको? पुत्र की 11 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? 2 वर्ष पूर्व। ओके, 2 वर्ष पूर्व, इसमें से आप 2 घटा दो, कितना मिलेगा? 9 वर्ष। ओके, 9 वर्ष। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ओके, 20 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। ओके, तो बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद ए ने काम शुरू किया, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हुआ? ओके, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ओके, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे 100 मिलेगा। ओके, ए है 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी 25 दिन में। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। ओके, और बी कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट। ओके, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। बी के काम शुरू करने के 10 दिन, मतलब 10 दिन ये जो बी है इसने अकेला काम किया। एक दिन में कितना? 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा ये? 40। ओके, 10 दिन में कितना काम करेगा? 40 यूनिट काम कर दिया इसने। ओके, टोटल कितना है? 100। इसमें से आप घटा दोगे तो आपको अभी टोटल मतलब कि बचा हुआ काम पता चल जाएगा, कितना बचेगा? 60। फिर क्या हो रहा है? फिर ए आता है बाद में। ओके, 10 दिन बाद ए आता है और ए भी दोनों मिलकर काम करता है, तो बचा हुआ काम हमको मतलब संपूर्ण काम बताना है। अभी हमारे पास 60 काम बचा है। ओके, और ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4। दोनों को जोड़ देंगे, कितना यूनिट काम मिलेगा? एक दिन में 9। कराना कितना? 60 यूनिट। 40 यूनिट तो खाली बी ने अकेले कर लिया, तो अभी इसको मैंने घटा दिया हूँ 100 में से। ओके, ये मिलेगा। इसको आप छोटा कर लो, कितना मिलेगा आपको? यहाँ से करोगे तो कितना मिलेगा? इसमें 20 मिलेगा। 20 बटे कितना? 3। इसको आप काटोगे कितने बार में कटेगा? 3 छिंग 18 होगा। ओके, आप कैसे लिख पाओगे इसको? 3 छिंग 18 और 2 बच जाएगा, तो ऐसे 2 लिख लोगे। ओके, 3 छिंग 18 2 20 बटे 3। ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या? संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? ओके, पहले बी ने अकेले कितने दिन में, मतलब कि 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया इसने? 40 काम। मतलब कितने दिन काम किया शुरू में? 10 दिन। 10 दिन में 40 काम किया, और बचा हुआ 60 काम करने में दोनों ने कितना टाइम लगाया? इतने दिन। पहले 10 दिन काम किया, फिर उसमें बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ? 6 सही 2 बटे 3 दिन में। दोनों को आप जोड़ोगे कितना मिलेगा? 16 सही 2 बटे 3 दिन। ओके, इतने दिन आपको लगेंगे दोनों को काम करने में पूरा। ओके, आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को मतलब कि आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे देखें, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी ओके से उसका 5% लाभ ओके और 2% की हानि में बदल जाता है। ओके, 1/2% की। अब यहाँ पे आपको देना 5% का लाभ होगा। ओके, कितना होगा? मतलब 105%। ओके, कोई वस्तु है। ओके, और संभावित हानि कितनी हो रही है उसकी? इसमें 2/1/2। अब 2/1/2 करोगे तो कितने % की हानि होगी? यहाँ पे 100 में से आप घटाओगे तो कितने? 97.5। ओके, इतना % की आप हानि को आप 100 से घटाना पड़ता है। ओके, और लाभ को 100 में जोड़ना पड़ता है। अगर परसेंटेज में हम देखें तो कितने का अंतर मिलेगा हमको? परसेंटेज में 7.5 का अंतर मिलेगा। ओके, यहाँ से देखेंगे तो, और ये कम रुपए में देखेंगे तो कितने का, मतलब कितने की कमी हो रही है? 12 रुपये की। ओके, 12 रुपये की कमी हो रही है ना, 12 रुपये की कमी, मतलब रुपए में देखेंगे 7% 5% किसके बराबर में है? 12 रुपये के बराबर में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उस वस्तु को लागत मूल्य निकालना, मतलब हमको निकालना है 100%। 100% निकाल लेंगे हम, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 100% कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप ये 12 है हमारे पास, ये 7.5 ओके गुणित में 100। ये दशमलव को हम 0 ऊपर लगा देंगे, दशमलव कट जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटेंगे, 25 या 75 होगा, और 25 चौ 100। ओके, इसको काटेंगे हम, 3 चौ 12 होगा, ये 40 होगा। इसका गुणा करोगे आप कितना मिलेगा? 160। 160 रुपये इसका लागत मूल्य आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को आप देखें, 4 व्यक्ति एक काम को क्या 12 दिन में कर सकते हैं। ओके, एक काम को अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए तो वे असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे पूछा है। ओके, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ओके, टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला क्या है, M1 D1 बटे क्या W1 ओके बराबर M2 D2 बराबर W2। ओके, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस अब भी आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पुट करना है यहाँ पे वैल्यू। 4 व्यक्ति हैं। ओके, व्यक्ति को कहाँ पे रखना है, M वाले की जगह में रखना है। ओके, मैन। ओके, D1 वाला मतलब क्या होता है, दिन, और W मतलब क्या होता है, वर्क। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 4 व्यक्ति हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन में। कितने काम वो कर रहे हैं, एक काम को, वर्क को हम नीचे लिख देंगे। फिर अगर दूसरे में देखिए, अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए, पहले 4 थे, अब 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2, तो वे असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके, हमसे पूछा है D2 दिन, और कितना 1/4 काम हो रहा है एक। ओके, असल काम का 1/4, एक काम का 1/4 ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 4 है नीचे का, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, इससे काटोगे आप, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो D2 बराबर कितने आएगा हमारे पास, 6। ओके, D2 बराबर 6 दिन हमको मिल जाएंगे। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक संख्या ये है, ओके, से विभाजित करने पर 75 आता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा, ये पूछा है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है, पहले 24 है ना, 24 से ये वाली बड़ी वाली संख्या को आप काट के देखना कि पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ओके, ये दिया है हमारे पास, और 24 से काट के देख लीजिए। ओके, 24 से कम 24 बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 3, बचेगा 3, 33 हो जाएगा। फिर 24 से कम 24 बचेगा का यहाँ पे 6, 30 हो जाएगा। ओके, और 3 9 बजाएगा, बच जाएगा 96। ओके, 24 चौके कितना मिलेगा हमारे पास, 96। 114 बार में पूरा कट जा रहा है। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाइए, ओके, ये वाली संख्या से, ये ऊपर वाला, तो आपको ये वाली संख्या ना 75, इसको आप 24 से काट लीजिए। ओके, काटोगे कितने बार में कटेगा, यहाँ पे 3 बार में कटेगा, कितना 72 होगा, बचेगा शेष। जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ओके, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको किस प्रकार से किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको इसका मान बताना है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ओके, A/B का मतलब क्या होगा, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। A/B, ओके, फिर आगे दिया है B/C, गुणे में B/C, आगे क्या मिलेगा, C/D। ओके, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है इसका ABCD का मतलब अनुपात में दिया हुआ है, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, A/B बचेगा। अगर हम इसको लिखें A/B, सॉरी कितना बचेगा, A/D बचेगा। ओके, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, ये मिलेगा। अल्टीमेटली किसका मान निकल रहा है, A और D का मिलेगा, A/D का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे से देखिए कितना दिया है, A/B का 3/9, 3/4 दिया है ना, बटे में लिख लो आप इसको, गुणे में B का कितना दिया, 5/7, फिर गुणे में C और D का, C/D का कितना, 8/9, ये लिखा। अब इसको काट लो, इसको काटोगे 2 बार में कटेगा। ओके, इसको काटोगे कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 10। ओके, 10 बचा, ये सॉरी 3 बार में कटेगी, 3 3। ओके, ऊपर बचेगा 10 और नीचे कितना बचेगा, 21। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, AD का मान कितना मिलेगा आपको, 10 21। ओके, आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।